अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग की अगर हम बात करते हैं तो पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब क्या है? पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब ये है कि हम अपनी शख्सियत को, अपनी महारत को, अपने तजुर्बे को दुनिया के सामने कैसे पेश करते हैं, इसको कहते हैं पर्सनल ब्रांडिंग। अगर आप अच्छे तरीके से पेश करेंगे तो उस तरह का आपका एक इमेज, उस तरह का आपका एक ब्रांड बन जाएगा। अगर आप उसको गलत तरीके से पेश करेंगे तो उस तरह का ब्रांड बन जाएगा। तो अच्छे तरीके से पेश करने को, अपनी इमेज को बिल्ड करने को, अपने आप को मुनफरिद दिखाना कि आप अगर इस पर्टिकुलर फील्ड में हैं तो आप दूसरों से मुख्तलिफ कैसे हैं, उस चीज़ के ऊपर अगर काम की जाए उसको पर्सनल ब्रांडिंग कहते हैं। जिससे ना कि सिर्फ आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में और आपके जो ताल्लुकात हैं उन सब में बेहतरी आ सकती है। तो पर्सनल ब्रांडिंग का तो ये सबसे पहला पॉइंट हो गया। दूसरा जो इसका पॉइंट है उसके अंदर आ जाती है ऑथेंटिसिटी, कि आपने जो अपने बारे में बताना है, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, अपने काम के बारे में, वो मुस्तनद चीज़ें होनी चाहिए, ना कि उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताएं आप। ठीक है, तो मैंने कुछ पॉइंट्स इकट्ठे किए हुए, तो मैं उन पॉइंट्स को देखता जाऊंगा और आप लोगों को उस पर एक्सप्लेन करता जाऊंगा ताकि आप लोगों को वो सारी चीज़ें समझ में आएँ और आप भी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करें, जो कि आज के डिजिटल दौर में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप कह सकते हैं कि लाजिम व मलजूम है, क्योंकि दुनिया एक हुजूम है। उस हुजूम के अंदर अगर आपने अपने आप को बेहतर दिखाना है तो वो पर्सनल ब्रांडिंग का ही एक तरीक़ा ही कार है जिसको जो आपको आगे ले जा सकता है। तो पहली बात हमने की ऑथेंटिसिटी की, कि आपका जो मवाद होना चाहिए, जो आप जिस बारे में बात कर रहे हैं वो असल होना चाहिए, मुस्तनद होना चाहिए। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप किसी का तजुर्बे के बारे में बात कर रहे हैं, कि आपका तजुर्बा है, मिसाल के तौर पे किसी बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री में आपका तजुर्बा है, तो आप बिल्डिंग मटेरियल की इंडस्ट्री से रिलेटेड ही बात करें तो वो उसके अंदर एक कंसिस्टेंसी आती है। ठीक है, एक तो मुस्तनद होना हो गया, कंसिस्टेंसी हो गई। उसके बाद विजिबिलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। विजिबिलिटी ये है कि अगर आप अपने तजुर्बे को, अपनी पर्सनालिटी को दिखाना चाहते हैं तो कहाँ दिखाएंगे आप? आपके लिए हैं प्लेटफॉर्म्स। उसमें उन प्लेटफॉर्म्स में जो सबसे जो नुमाया प्लेटफॉर्म है जो प्रोफेशनल्स के लिए, वो लिंक्डइन है। लिंक्डइन पे आपकी अच्छी सी प्रोफाइल होनी चाहिए जिसके अंदर आपकी एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आप किन किन चीज़ों में महारत रखते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आपको प्रॉपर अपनी एक प्रोफाइल बनानी चाहिए। फिर उसके बाद आप फेसबुक पे बना सकते हैं, ट्विटर पे बना सकते हैं, इंस्टाग्राम है, उसके बाद यूट्यूब पे बना सकते हैं, टिकटॉक पे बना सकते हैं। इन सारे प्लेटफॉर्म को अच्छे तरीके से, प्रोडक्टिव तरीके से अगर आप यूज़ करें तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग को बनाने में ये बहुत ज़्यादा ही मदद कर सकता है। असल जो देखें, मेन जो बात है वो ये है कि मुनफरिद बनाना है आपने अपने आप को। मुनफरिद बनाने के लिए करना क्या क्या है, वो सारी चीज़ें हम आज मुख्तसरन डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने रिसर्च करना है कि आपकी जो अपनी पर्सनैलिटी है, इसको कहते हैं सेल्फ एनालिसिस, कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ आपको खुश करती है, क्या करने में आप बहुत आसान फील करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात नहीं होती, मतलब आप कोई चीज़ काम की तरह नहीं करते कि आपको मज़ा आ रहा होता है। तो उसको ज़रूर सेल्फ एनालिसिस करनी चाहिए कि हाँ, ये काम मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। जैसे मुझे गाना गाना बहुत अच्छा लगता है तो मुझे फिर इंस्ट्रूमेंट से लगाव होगा। फिर अगर मुझे बिज़नेस अच्छा लगता है तो मुझे फिर बिज़नेस की चीज़ों से लगाव होगा। इसलिए सबसे पहले सेल्फ एनालिसिस करें अपना। उसके बाद आप जो अपना नैरेटिव बिल्ड करते हैं, जैसे आप किसी जैसे बिल्डिंग मटेरियल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर अगर आप
डिफरेंट नैरेटिव बिल्ड करते हैं कि आपका जो बिल्डिंग मटेरियल है ये सेफ़ है, सस्टेनेबल है, या कि अगर आप कारपेंटर हैं तो आप बता सकते हैं कि हम जो जिस तरह से जॉइनरी का या कारपेंटरी का काम करते हैं, हमसे अच्छा लकड़ी को कोई तराश नहीं सकता। हम इस तरह से करते हैं कि लकड़ी के जो बुरादा होता है हम उसको भी यूज़ कर लेते हैं, रिसाइकिल कर लेते हैं। तो एक मुनफरिद बयानिया बनाना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और फ़र्क पैदा करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक काम कर रहे हैं और दूसरा आदमी भी वही काम कर रहा है या दूसरी कंपनी भी वही काम कर रही है, तो आप में और उनमें फ़र्क क्या है। तो फ़र्क को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप एक कंपैरेटिव चार्ट बनाएं ताकि लोगों को समझ में आए कि हाँ, यही काम जो आप कर रहे हैं, आप जिस फील्ड में हैं, दूसरे लोग उसको कैसे कर रहे हैं और आप उनसे कैसे मुनफरिद हैं, कैसे आप उनसे अलग हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको प्लेटफॉर्म्स का बताया कि मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे काम कर सकते हैं। लिंक्डइन उसमें बिल्कुल ही नंबर 1 पे है। उसके बाद अच्छी प्रोफाइल के बारे में बता दिया। उसके बाद अब हम बात करते हैं जो आपका कंटेंट है वो कंटिन्यूअसली, जो एक कंटेंट आपने शेयर किया है लिंक्डइन के ऊपर, वही सेम कंटेंट आप जितने भी प्लेटफॉर्म्स के बारे में हमने बात की है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, उन सब पे यकसुई के साथ आपका जो कंटेंट है वो एक ही दफ़ा जाएगा, तो आपका फिर एक ऑडियंस क्रिएट होगा कि आप जिस चीज़ में महारत रखते हैं, आपको उस चीज़ को सीखने वाले, समझने वाले लोग, जो उसमें इंटरेस्ट लेने वाले लोग हैं, वो आपके साथ फिर कांटेक्ट करेंगे, आपके साथ फिर आपकी चीज़ों को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे उसके ऊपर, राइट। अब हम बात करते हैं नेटवर्किंग की। नेटवर्किंग एक ऐसा सब्जेक्ट है पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर कि आप जब पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे होते हैं तो आप, जाहिर है, आपको आपके कहते हैं ना कि सेम लाइक माइंडेड लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं, तो उनके साथ आप नेटवर्किंग करते हैं, आप उनसे भी बात करते हैं कि हाउ दे आर डूइंग देयर पर्सनल ब्रांडिंग, तो आप फिर उनसे भी सीखते हैं। उसके बाद जो एक्सपर्ट हैं फील्ड के, उन लोगों से बात करते हैं कि आप कैसे पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं। जी, तो पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि ये सब तमाम चीज़ें तो ज़रूरी हैं ही, लेकिन आप कोशिश करें कि लोगों से उसके जो आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, जो आप चीज़ें पोस्ट करते हैं अपनी फील्ड से रिलेटेड, उसमें लोगों की कमेंट्स भी लें। उसमें कमेंट्स पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं, लेकिन जिस तरह से आपने एब्जॉर्ब करना है उस कमेंट को, उसको आप तामीराती बुनियाद पर लें कि आपने उनसे कुछ नेगेटिव से भी और पॉजिटिव से भी सीख कर उससे आपने जो उसका रिएक्शन देना है वो पॉजिटिव होना चाहिए और वो तामीराती होना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ आपको बिल्कुल ही डिस्टर्ब कर दे, इस तरह की चीज़ आपने नहीं करनी। ठीक है, तो पर्सनल ब्रांडिंग एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर काम करें ताकि आप दुनिया में मुनफरिद और नुमायाँ हो सकें। आपकी भी कारोबार में तरक्की, जॉब में तरक्की, हर चीज़ में तरक्की ज़रूरी है, इसलिए पर्सनल ब्रांडिंग पे ज़रूर काम करें। हुजूम का हिस्सा ना बने, पर्सनल ब्रांडिंग करके अपने आप को नुमाया करें ताकि लोगों में आपकी एक अलग शनाख्त हो। मेरा नाम है ज़ुहैब रहमान, मैं एक फ़ुल टाइम जॉब करता हूँ दुबई में, और जॉब के साथ जो भी मुझे टाइम मिलता है जॉब के बाद, मैं उसमें कंटेंट क्रिएट करता हूँ। मेरा जो मेन फोकस है कंटेंट क्रिएशन का, वो पर्सनल ब्रांडिंग, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और आप लोगों की रहनुमाई है, ताकि आप लोग जो कामयाब अभी नहीं हुए हैं वो लोग भी कामयाब हों। हाँ, तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी और उसके अंदर कुछ खामियां हैं, कोई चीज़ है, कोई सजेशन आप देना चाहते हैं, तो अपनी राय से आगाज़ ज़रूर करिएगा। और अगर अच्छी लगी है, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अपना और अपने साथ जितने भी लोग हैं उनका ख्याल रखिए। फ़ी अमान अल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में।